नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। भगवान शिव के लिए व्रत उपवास किए जाते हैं। देवादिदेव महादेव हैं, सृष्टि का सार हैं, सांब सदाशिव हैं, महालक्ष्मी महादुर्गा के साथ वे नारायण अथवा शिव के रूप में पूजे जाते हैं। सप्तशती में देवी को महालक्ष्मी कहा गया है, दुर्गा कहा गया है। तो वहीं उनके प्रकृति के साथ पुरुष को नारायण अथवा शिव कहा गया है। उन्हीं के बाद कैलाश अधिपति श्री महादेव सर्वमान्य और सर्वप्रिय हैं, नारायण सर्वप्रिय हैं। तो नारायण की पूजा तो देखिए सभी नित्य ही कर लेते हैं, परंतु शिव अभिषेक के लिए विशेषकर रुद्राभिषेक, जब बात रुद्राभिषेक की आती है तो उसमें यह देखा जाना चाहिए कि इस समय रुद्र देवता कहाँ हैं, कहाँ विराजित हैं, वे क्या कर रहे हैं। क्या वे हम गृहस्थों की पूजा स्वीकार करने के लिए अभी तत्पर हैं? क्योंकि रुद्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शांत होकर वे हमें वरदान प्रदान करते हैं, लेकिन असमय उन्हें छेड़ने पर वे क्रोध भी कर देते हैं। जैसा कि शिव महादेव का नाम भोले भंडारी भी है, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कृपा हमें शीघ्र मिले, जल्दी मिले, तो हम उसको पूर्ण तरीके से किस प्रकार और किस समय पूजा करके उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में भी आपने कई कथाओं में सुना होगा कि असुरों के प्रिय देवता भगवान भोलेनाथ ही थे। उसका कारण यही था कि वे अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके गुरु शुक्राचार्य शिववास आदि उनको समझा करके किस समय उनकी पूजा आराधना करना चाहिए, ये नियम बता करके उन्हें शिव आराधना के लिए प्रवृत्त करते थे। नित्य की तपस्या, नित्य का ध्यान, नित्य मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय का उच्चारण आदि में कोई दोष नहीं है, परंतु विशेष अनुष्ठान आदि के लिए, रुद्राभिषेक के लिए अवश्य ही शिववास देखा जाता है। इसके बारे में नारद मुनि ने कहा है कि शिववास तिथि के संयोजन से बनता है, तो उसमें सोमवार हो, प्रदोष व्रत हो, शिवरात्रि हो, इसमें शिववास देखने की आवश्यकता नहीं। इस दिन शिव स्वयं ही जनता जनार्दन के लिए उपस्थित रहते हैं, उनके लिए अपने आप को हर कार्य, हर जिम्मेदारी से मुक्त रखते हैं। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र हो अथवा सामान्य पूजन करना हो, कुछ लोग नित्य पूजा करते हैं, मानसिक पूजन करना हो, यानी कि किसी भी समय किसी भी क्षण मन के द्वारा भगवान शिव की आराधना करनी हो, कोई आपत्ति काल विपत्ति काल आ गया हो और अचानक ही आपको भगवान शिव से आराधना पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना हो या अपनी विनती निवेदन करना हो, इसी तरह की गुरु आज्ञा से यदि कोई विशेष साधना आप कर रहे हैं तब, अथवा आपके कोई गुरु नहीं है परंतु आपने भगवान शिव को गुरु बना रखा है, तब शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जब शिव कैलाश में होते हैं, जब शिव गौरी के पास होते हैं और जब शिव वृष के ऊपर आरूढ़ होकर के भ्रमण करते हैं, तब वे आपके उपयुक्त होते हैं और तब वे आपकी पूजा सेवा आराधना सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा यदि शिव सभा में हो, भोजन कर रहे हों, अपने शयन कक्ष में हो अथवा शमशान में हो, तब ये दुख, संताप और शोक के कारक बन जाते हैं। नियम वही है कि जब आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तब सामने वाले का क्रोधित होना स्वाभाविक है।
पूर्व काल में भी अनायास ही, अचानक ही सभी लोग निरंतर भगवान शिव की आराधना करते थे। चाहे भगवान शिव सभा में बैठे हों, किसी विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हों, या अथवा देवताओं की कुछ सुनवाई कर रहे हों, देवताओं के कष्ट को हरण कर रहे हों, अथवा वे भोजन कर रहे हों, अथवा वे ध्यान में लीन हों, वे शमशान में ध्यान लगाए बैठे हों, या वे अपनी संगिनी के साथ हों, उस समय भी लोग उनके पास पुकार लेकर पहुंच जाते थे। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के अन्य कार्य प्रभावित होने लगे। तब कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु ने ही यह नियम बना दिया था कि जिस दिन शिववास के उपयुक्त तिथि होगी, उसी दिन भगवान शिव का पूजन किया जाएगा, तभी उसका फल प्राप्त होगा। भगवान क्रोध नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं, तब भी उन्हीं दिनों में अधिक और शीघ्र फल देंगे जिन दिनों में शिववास माना गया है। भगवान विष्णु के बताने पर श्री नारद मुनि ने इसका प्रचार किया, लोगों को समझाया और उन्हें शिववास के अनुसार पूजा करने हेतु प्रेरित किया। तब शिववास देखने की विधि नारद मुनि ने बताई है। देवर्षि नारद ने कहा, तिथि 1 से लेकर 15 तक, अर्थात पढ़वा से लेकर पूर्णिमा तक, उसका अंक को 1 से 15 माना जाए, और फिर पूर्णिमा के दूसरे दिन पड़ने वाली पड़वा से अमावस्या तक 16 से लेकर 30 तक क्रम को माना जाए। अर्थात पूर्णिमा का 15 अंक है, तो पड़वा से लेकर पूर्णिमा तक 1, 2, 3 क्रमशः 15 तक, और फिर पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली पड़वा से 1, 2, 3 करते हुए अमावस्या को 30 तक पहुंचा जाएगा, तो उसे गिना जाएगा 16, 17, 18, इस प्रकार से पूरा एक मास के 30 दिन जो होते हैं वो 30 दिन गिन लिए जाएंगे। अब यदि आपको जिस तिथि को आपका मन हो रहा है कि मुझे इस दिन इस तारीख को ये काम करना है, तो उस दिन क्या तिथि पड़ेगी, उस तिथि में 2 से गुणा आपको करना है। उसमें जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो फल में 5 जोड़ देना है। आप 5 जोड़ देंगे। अब इसको आपको 7 से भाग दे देना है। जब आप 7 से भाग दे देंगे, तब आपको शेषफल प्राप्त होंगे। इसमें जो भी शेषफल प्राप्त हो, मैं आपको अत्यंत ही सरल तरीके से कुछ शेषफल बता देता हूं, और उनके आने पर आपको शिववास उपयुक्त मानना चाहिए, अपने अनुकूल मानना चाहिए, और किन शेषफल के आने पर अपने प्रतिकूल मानना चाहिए और उन पर शिव का रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शेषफल यदि 1, 2 और 3 आता है, तब भगवान शिव आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप उन तिथियों में आराम से, सरलता से किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शेषफल यदि 0 हो, शेषफल 0 अर्थात 0, शेषफल हो 4, शेषफल हो 5 और शेषफल हो 6, तब आपको इसे अशुभ मानते हुए, इन तिथियों में न काम करते हुए आपकी योजना, आपके अनुष्ठान के दिवस को आगे बढ़ा देना चाहिए। अन्य विधियां भी प्रचलित हैं, परंतु नारद जी द्वारा बताई गई विधि अत्यधिक प्रचलित है, और इसके अनुसार ही शिववास मान करके पूजा करना चाहिए। इसी के साथ जय शिव, जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।